जैसे क्वेश्चन है फाइंड द मीन डेविएशन about the median of the following frequency distribution। ठीक है, अबाउट मीडियन हमको निकालना है। ठीक है, तो अबाउट मीडियन अब देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्लास दिया हुआ है हमको, क्लास का दिया हुआ है 0 to 6। क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्लास दिया हुआ है हमको 0 to 6, 6 to 12, 6 to 12, 12 to 18। ओवरऑल 10th का रिवीजन हो रहा है 18 to 24, 24 to 30। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे ये तो ये दिया हुआ है। बाकी आपको एक चीज और दे रखी है, एक दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लास का मिड वैल्यू आप समझते ही हैं क्या होता है, एक्स आई। तो यहाँ पर हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू समझते हैं ना, 10th में किया है आप लोगों ने। इसमें क्या है, केवल फॉर्मुलेज आपको याद होने चाहिए। 12th में एक बार और कराऊंगा कॉम्पिटिशन से पहले, ताकि आपको अच्छा रिवीजन हो जाए। 0 + 6 ÷ 2 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 9, 12 और 6 18/2 9, ये हो गया 15, ये हो गया 21, ये हो गया 27। देखिए कैसे किया आपने? हाँ जी, कैसे कर रहे हो सर आप ये? ऐड अपॉन 2 एक्स वाई दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते अपर हैं। लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये तो 10th में यही करते थे बेटा, 0 + 6 ÷ 2। समझ गया सर। समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर एफ आई दे रखा है आपको 8 10 12, 8 10 12 9 5। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं सी एफ निकाल लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक मीडियन निकालना पड़ेगा इसमें, तो सबसे पहले सी एफ निकाल लूँ। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है 8, ये 18, 18 12 30, 39 39, 39 और 5 कितना हो गया 44। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या हो गया आपका 44 ही हो गया, जो सिग्मा एफ आई होता है n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो तो यही होगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होगा 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए। यही होता है ना मीन डेविएशन। ए को हम लोग क्या कह रहे हैं, मीडियन कह रहे हैं। मीडियन। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला आपका। अगर मीन से निकालते तो एक ही जगह क्या आ जाता, एक्स बार आ जाता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको अब मीडियन निकालना है। तो यहाँ पर मीडियन निकालने का 22 आएगा। हाँ जी, नहीं सर वो दूसरे फॉर्मूले से। चलो वो अलग है बेटा। यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया जाता है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। L + N/2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। ये आपका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पर h क्या होता है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल यानी क्या होता है, 0 और 6 का डिफरेंस कितना हो गया 6। L क्या होता है, याद है आप लोगों को L क्या होता है, लोअर लिमिट। लेकिन पहले आपको मीडियन क्लास निकालना होगा। मीडियन क्लास मतलब n/2। देखिए n/2 कितना आ रहा है, n आ रहा है आपका 40। सर यहाँ एच क्या है? h बेटा डिफरेंस है, इंटरवल का डिफरेंस। 6 और 0 का या किसी भी इंटरवल का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, और एल? एल बेटा भी बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले 44/2, 44/2 क्या हो गया 22 हो गया। अब सी एफ देखिए जस्ट 22 से ग्रेटर, 22 से ग्रेटर सी एफ कौन सा आ गया, ये वाला इंटरवल आ गया। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर एल क्या होता है बच्चे, इसका लोअर लिमिट। जो मीडियन क्लास है ये आपका मीडियन क्लास हो गया। एल क्या है इसका, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना आ रहा है आपका 12। ठीक है, अब इसके बाद स्मॉल एफ क्या होता है, आपको कुछ याद, शायद 10th में आप लोग भूल चुके हैं।
स्मॉल एफ क्या होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इस मीडियम क्लास का 12। फ्रीक्वेंसी कितना है, 12। क्लियर है सबको? यस Yes. सर। अब कैपिटल एफ क्या होता है, आप लोग शायद कैपिटल एफ तो 100% भूल चुके होंगे। कैपिटल एफ कितना है? कैपिटल एफ पता होता है मीडियम क्लास, मीडियम क्लास का सी एफ कितना है बोलिए? 30। 12 30। 30 के जो जस्ट पहले वाला सी एफ है वही होता है। यस सर। आपको याद है कुछ, ये 10th में कराए गए थे आपको चीजें? नहीं यार। भूल नहीं, ये फॉर्मूला नहीं किया सर। सर ये आधा सर एक ऊपर वाला होता है कोई बात इसमें। नहीं। सबसे पहली बात मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2 निकालिए, 44/2 यानी 22। 22 से जस्ट ग्रेटर देन सी एफ वाला क्या होता है? मीडियन क्लास होता है। तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। सर अगर इसके अंदर एक और टर्म होता तो बीच वाला कौन सा होता? बीच वाला थोड़ी ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सी एफ। आप n/2 देखिए, 22 आ रहा है, 22 से जस्ट ग्रेटर। अगर मान लीजिए n/2 आपका, अगर मान लीजिए n/2 आपका 32 आता, तो 32 से जस्ट ग्रेटर कौन सा होता? ये होता। तो ये आपका मीडियम क्लास होता। 39। सर सीएफ देख लो ना, सीएफ। हाँ, समझ गए मेरी बात कार्तिक है? यस सर समझ गया। अब देखिए, जैसी मीडियम क्लास आपको मिला, तो एल इसकी लोअर लिमिट हो जाती है, लोअर लिमिट 12 है। एफ इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इसकी 12 है। एच तो गैप हो जाता है, गैप तो 6 है। और कैपिटल एफ क्या होता है? ये 30 सी एफ है, इसके जस्ट पहले वाला सी एफ, इसके जस्ट पहले वाला सी एफ कितना है आपका? 18 है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। एल प्लस n/2, n/2 यानी 22 माइनस एफ कितना है आपका? एफ आपका आ रहा है, कैपिटल एफ आपका 18 है, अपॉन स्मॉल एफ आपका 12 है, इंटू एच आपका कितना आ रहा है? 6। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 प्लस 22 माइनस 18, 4/12 इंटू 6। तो ये आ गया 3, 40। टाइम्स कट गया, तो कितना आ गया आपका? 14 आ गया। यस। तो देखिए अब ये आपका 14 आ गया। अब देखो, मीडियन आपका आ गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर फॉर्मूले में? xi माइनस 8। तो आप क्या निकालेंगे अब? xi माइनस 14 का मॉड। जैसा टेबल में है फॉर्मूले में वैसा करते जाइए। तो xi माइनस 14 निकाला, इसके बाद क्या निकालोगे आप लोग? इसके बाद निकालोगे fi। FI XI। हाँ, fi इंटू xi माइनस 14 का मॉडुलस। तो देखिए xi यानी 3 माइनस 14 कितना हो जाता है आपका? 11 हो जाएगा। अरे क्लियर है? यस यस जी सर। सर। यहाँ यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। जस्ट माइनस किया है। अब एफ आई से मल्टीप्लाई करिए, यानी एफ से, तो 11 इंटू 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 11 इंटू 8 आपका क्या हो गया? 88 हो गया। यहाँ पे 5 इंटू 10 50 हो गया, ये 12 हो गया, 9 इंटू 6 63 हो गया, 13 इंटू 5 कितना हो गया? 65। अब इन सब का सम यहाँ पे रखना है, तो ये तो क्या हो गया? कैपिटल एम तो 44 है। एफ आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, इस इन सब का सम आप करोगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए यानी 14 का सम आप करोगे, तो इनको ऐड करने पर आपका आ जाता है 278। ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं। तो 278 अपॉन 44, तो ये आपका 44 है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.31। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट करिए। कर ये लिया सर मीडियम नोट। क्लास निकालना 10th में आया होगा ना आपके? यस सर। अगला क्वेश्चन है, सेम एज इट इज कर देते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, फाइंड द mean deviation from the median of the following data। तो देखिए, क्लास आपको दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70,
70 to 80। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं अपने आप, पहले एफ आई और दे रखा है तो मिड वैल्यू भी निकाल ही लेंगे इसकी। सर इसमें वैसे एक्स आई का मतलब क्या है? एक्स आई दोनों का मिड वैल्यू, ठीक है सर। यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो एक्स आई होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स आई ये एफ आई का हो जाएगा, ये सी एफ का हो जाएगा। इसके बाद 2 ब्लॉक और सी होते हैं उनको। तो देखिए एक्स आई क्या हो गया 15, ये क्या हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये 55, ये 65, ये 75। एफ आई आपको दे रखा है, एफ आई आपका है 4 6 10, 4 6 10 20 10 20 10 6 4। अब देखिए सी एफ क्या हो जाता है, तो 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 20 40, 10 50, 56 और ये 60। ठीक है, तो कैपिटल एन क्या हो गया सिग्मा एफ आई, यानी कितना आ रहा है वो 60 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम मीडियन निकालें, तो मीडियन क्या हो जाता है, अगेन सेम फॉर्मूला, एल प्लस एन बाई टू, एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा, तो एन बाई टू, एन बाई टू कितना हो गया 60 अपॉन 2, यानी कितना हो गया आपका 30। ठीक है, तो देखिए 30, तो 30 जस्ट ग्रेटर देन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। यस सर। तो ये इसका क्या हो गया मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास हो गया, तो बताइए मुझे एल क्या है इसमें, लोअर वाला क्या है 40, 40 एच डिफरेंस क्या है आपका 10, 10 और स्मॉल एफ कितना है, स्मॉल एफ यानी इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम क्लास की कितनी है 20 20। कैपिटल एफ आप 10 देख के बताएंगे क्या आ रहा है कैपिटल एफ, 10 20 20 बिल्कुल। सी इसके जस्ट पहले वाला सी एफ यानी कि 20। 20 तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 40 प्लस एन बाई टू यानी 30 माइनस कैपिटल एफ आ रहा है आपका 20 अपॉन स्मॉल एफ आ रहा है 20 इंटू एच आ रहा है आपका 10। तो 40 प्लस 5 यानी कि आपका कितना आ गया 45। तो यहाँ पर जो हमारा मीन डेविएशन का फॉर्मूला है 1 अपॉन कैपिटल एन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले एक्स आई माइनस ए निकालना है, यानी एक्स आई माइनस क्या निकालना है 45 निकालना है। तो एक्स आई माइनस 45 अगर हमने निकालना है, तो एक्स आई तो आपके पास 15 माइनस मॉड और है आपका, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 30 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, अगेन 0 10 20 30। ठीक है, तो यह आ गया अगला एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, यानी कि ए मतलब इसको एफ आई इंटू डी आई भी कह देते हैं। ठीक है, नोटेशन है एफ आई इंटू मॉड डी आई। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई किया आपका, तो 30 इंटू 4 120, 20 इंटू 6 120, फिर 100, फिर 0, फिर 100, फिर 120, फिर 120। इसका अगर हम सिग्मा निकालते हैं, सिग्मा एफ आई मॉड डी आई, 6 हाँ बिल्कुल सही है 680। तो क्या आ गया 680 अपॉन कैपिटल एन कितना है 60, तो 68 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा आपका 11, 11.33। हाँ 11.33 आपका आंसर आ गया, नोट करिए। एक एज्यूम मीन से कर लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन for the फॉलोइंग डाटा। तो देखिए यहाँ पर क्लास दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50,
50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगला क्या है, अब इसमें क्या है, और मैं ब्रैकेट्स बनाया तो सबसे पहले एक्स आई निकाल ही लेते हैं। तो मिड वैल्यू यानी एक्स आई क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स आई आपका हो जाएगा 10 टू, ये हो जाएगा 15, ठीक है, 25, 35, 45, 35, 45, 55, 55, 65। 75। एफ आई आपको गिवन, एफ आई आपको दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एफ आई है 238, 238, 148, 14832, इस तरह से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स बार होता है, मैंने अबाउट मीन बोला है, तो देखिए एक्स बार जो होता है यानी मीन जो होता है, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ए प्लस एच 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई डी आई। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता यूज करना कंपलसरी है, बट कैलकुलेशन इससे काफी अवॉइड कर सकते हो, वेयर डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और ए जो होता है वो आपका क्या होता है, एज्यूम मीन। बाकी फाइनल जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, फॉर्मूला क्या है इसका, मीन डेविएशन का 1/, 1/n हाँ, सिग्मा एफ आई एक्स आई एक्स माइनस एक्स बार बाय हो गया। ये तो फॉर्मूला तो सेम ही है। अब देखिए एज्यूम मीन जो है, अब एज्यूम मीन को क्या होता है, आप कुछ भी ले सकते हो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया आपका, मैंने ले लिया ए 45, एज्यूम मीन जो ले लिया 45, मिडिल वैल्यू ले ली जस्ट, ताकि सब छोटे हो जाएं। अब देखिए डी आई निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि एक्स बार निकालने के लिए एफ आई डी आई चाहिए, तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस 45 अपॉन एच, एच कितना है बेटा, एच को 10 ले लें, 10 है। तो देखिए एक्स आई यानी कि एक्स आई 15 सर ए हमने खुद से मीन, एज, सर ए हमने खुद से ही कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ए को हम लोग एज्यूम मीन कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि एज्यूम मीन, ठीक है। तो ये हो गया 15 माइनस 45 माइनस 30/10 यानी -3, ये -2, ये -1, 0 1 2 3। इससे देखिए कैलकुलेशन आसान हो गई ना, डीआई कितना आसान बन गया। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई लिया हमने, जस्ट फॉर, आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एफ आई इंटू डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई क्या, तो ये -6, ये -6, ये -8, ये क्या हो गया 0 8 6 6। अब देखिए जैसे ही आप सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं, सब 0 हो जाएंगे। तो एक्स बार कितना हो गया 45 प्लस 10 इंटू 0, तो आपका एक्स बार कितना आ गया 45 आ गया, नहीं आ गया, यहाँ से बोलिए। Yes. इसी एक्स बार को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जो मैंने सुबह बताया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन करके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी उस बात से। और सर जो एज्यूम मीन है वो हमेशा हमने एक्स से लेना है, हाँ जी, जो एज्यूम मीन लेना है वो हमेशा एक्स से लेना है, मतलब क्या लेना है, सुना नहीं समझे। मतलब एक्स से ही लेना है एज्यूम्ड मीन। हाँ हाँ, एक्सरसाइज से ही लीजिए, वैसे लेने को तो आप आगे पीछे भी ले सकते हैं थोड़ा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने वाली बात है बस, ठीक है। ठीक है अब ये एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, सर एक्स सर का कितना था 45, बोलिए। तो 15 माइनस 45 आपका कितना आ गया 30, मॉड और लग रहा है, ये 20 हो जाएगा, ये 10, ये 0,
ये 10, 20 और 30। आपको अब क्या चाहिए? एफ आई कुछ बोल रहे हैं आप, बोलिए। एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 45, इसको एफ आई से मल्टीप्लाई किया तो 60, 60, 80, 0, 80, 60, 60। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 45 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 400। तो क्या आ गया ये आपका 400 अपॉन, आपने कैपिटल एन हमने नहीं निकाला है अभी, कैपिटल एन कितना आ रहा है देख लेते हैं। सिग्मा एफ आई 2, 3, 6, 8, 14, 28, तो कैपिटल एन आपका ये आ रहा है 40। तो 40 अपॉन 400 यानी ये कितना आ गया, मीन डेविएशन आपका कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एसडी से कह सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस आप निकाल लीजिए, और वेरिएंस का अगर आप अंडर रूट ले लेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब तीन चीजें दोबारा वही आएंगी कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे दिए जाए, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, या कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए। दोबारा तीन केस आपके सीधा सीधा आएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेन चीज है कि वेरिएंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि वेरिएंस अगर आपका आ गया ऑब्जर्वेशन का तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका डायरेक्टली आ ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले केस फर्स्ट, variance of individual observation, variance of individual वेरिएंस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का अगर हम वेरिएंस देखते हैं तो देखिए, अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए हुए x1, x2, x3 अप टू xn, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, तो वेरिएंस ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, फॉर्मूला याद रखिए, कॉमर्स की चीजें हैं वैसे, 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n xi का स्क्वायर माइनस 1/n सिग्मा i इक्वल टू 1 से n xi का होल स्क्वायर। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, नोट करिए। देखिए इस पर क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। compute the variance and standard deviation of the following observations of marks of 5 students, 5 students of a tutorial group, of a tutorial group। तो देखिए मार्क्स क्या क्या है आपके, 8, 12, 13, 15, 22। तो देखिए इसका निकालना है हमें, तो सबसे पहले मेरे को मीन निकालना पड़ेगा। मीन क्या होता है, x बार, सबको ऐड कर दिया, सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन हैं आपके, 5 ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये कितना हो गया, 12, 8, 20, 20, 30, 33, 30, तो ये कितना हो गया आपका, हो जाएगा 70, 70 डिवाइड बाय 5 यानी कितना आ जाएगा 14। ठीक है, x बार 14 आ गया। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, मैंने स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला दिखाया है आपको कि 1/n सिग्मा
आप इसको भी लगा सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आई आपको दे रखा है, एक्स आई दे रखा है 8, 12, 13, 15, 22। ये आपको दिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्या चाहिए आपको, अगला चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आ रहा है 14, तो 8 माइनस 14 आपका आ गया -6, ये -2, ये -1, ये 1, और ये कितना आ जाएगा 8। अगला क्या चाहिए हमें, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये हो गया 36, ये हो गया 4, ये 1, 1, ये हो गया 64। अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका 106 आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या आ गया, वेरिएंस आपका आसानी से आ गया, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए जा रहे हैं, तो वेरिएंस क्या हो गया 106 अपॉन एन कितना है 5, तो ये वेरिएंस हो गया आपका 21.2। तो ये वेरिएंस हो गया। अब स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो यानी कि अंडर रूट ऑफ 21.2, तो 21.2 यानी 4 पॉइंट तो आना ही आना है 4.6, तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या हो जाएगा 4.6। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए। चलिए अगला एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे जल्दी से। फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, या मैं ही कर देता हूँ, छोड़ो। देखो किसी ने बोला भी नहीं कि हम करेंगे, लंबे तो चलो ठीक है, बला टली। कर लेंगे सर। 44, 48, 45, 60, 62, 60, 50। जरा करिए, ट्राई करिए जल्दी से। देखिए ये तो केस 1 था, केस 2 क्या था, अगर एफ आई भी दे दी जाए, वेरिएंस ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला अब क्या हो जाता है, 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स बार निकालने का तरीका आपको पता ही है कि जब एक्स बार कैसे निकालते हैं हम, बोलिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ये तो आपको पता ही है कि ये ऐसे निकालते हैं, नोट करिए फॉर्मूला। इसी को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें फॉर्मूले को, आप इसी को यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो 1/N सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर माइनस 1/N सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करके आता है, आप चाहें तो ऊपर वाला यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द variance and standard deviation of the following frequency distribution देखिए वेरिएबल यहाँ पर डाटा जो दे रखा है उस डाटा को हम लोग लिखते हैं।
देखिए आपको xi दे रखा है, ये fi दे रखा है। xi है 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 16 12 14 16 4 4 5 15 4 4 5 15 8 5 4 5 8 5 4 5। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालते हैं। एफ आई एक्स आई अगर हम लोग निकालें तो ये हो गया 8 16 30 120 80 60 56 और 80, ये आ गया एफ आई एक्स आई। अगला क्या होता है आप लोग ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या है आपका। सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। बाहर निकाल लेंगे पहले। बिल्कुल, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है आपका 1/कैपिटल N सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बार निकालना है, तो एफ आई एक्स आई निकालें सबसे पहले, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आ जाता है 450। और कैपिटल एन कितना हो गया, इन फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम आ जाता है 50। तो यानी कि एक्स बार आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, यानी 450 अपॉन आपका आ गया यहाँ पे 50 यानी 9। तो यानी कि मॉड एक्स आई माइनस, खैर मॉड की जरूरत तो नहीं है, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी एक्स आई माइनस 9। तो एक्स आई माइनस 9 किया तो 2 माइनस 9 आ गया -7, फिर ये -5 -3 -1 1357 1357। अगला आ गया एक्स आई माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो यह आ गया 49, यह आ गया 25, यह आ गया 9 1 1 9 25 49। ठीक है, अगला आ गया एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा इसका 14, एक मिनट 49 आ रहा है, हाँ ठीक है। 49 को आपने मल्टीप्लाई किया एफ आई से, एफ आई यानी 4 से, 49 इंटू 4 आ गया 196, फिर 25 इंटू 4 100, ये आ गया 45 15 8 45 100 और 245। इसका सिग्मा चाहिए, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसको अगर ऐड करेंगे तो 754 आ गया। तो यह आ गया 754 अपॉन कैपिटल एन क्या आ रहा है 50। सिंपल इसको डिवाइड करना है तो ये आपका 6 7, तो ये आपका आ रहा है 15। ठीक है, 750, हाँ 15.08 समथिंग आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड एविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो अंडर रूट 15.08 यानी ये आपका आ जाएगा 3.9 के समथिंग या 3.88 के समथिंग आंसर। नोट करिए। सर ये आप इतनी जल्दी कैसे निकाल रहे हो 754 वगैरह? मैंने पहले ही निकाल के रखा था। अच्छा ठीक है सर।